आज हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके द सरमन एट बनारस से रिलेटेड हैं और ये प्रोज का अंतिम इम्पॉर्टेंट लेसन है। बच्चों आज हम जो है ये प्रोज का अंतिम जो इम्पॉर्टेंट लेसन में से अंतिम जो लेसन है द सरमन एट बनारस जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि हम आपके लिए जो प्रोज के जो एमसीक्यू हैं तो ये केवल सरमन एट बनारस से रिलेटेड नहीं है, ये आपके पूरे प्रोज के जो भी इम्पोर्टेंट लेसन हमने चुने हुए थे कि ये इम्पोर्टेंट है जिनसे प्रश्न बनता है उनसे जो भी एमसीक्यू है वो सारे एमसीक्यू के बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी पूरी तरीके से आपका जो प्रोज का जो लेसन है वो तो आज समाप्त होगा ही इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ साथ प्रोज के जितने एमसीक्यू हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं अपने पॉइंट पे कि हमें क्या चर्चा करना है। इसमें देखा जाए कि द सरमन एट बनारस से इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें देखिए सरमन एट बनारस का ये लॉन्ग से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। वैसे ही इसके पहले वाला जो लेसन हमने बनाया था मैडम राइड द बस, उसमें वल्ली वाला जो लेसन है जो वल्लिया माई, तो इसमें जो था उससे भी लॉन्ग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसी प्रकार इसमें से भी लॉन्ग से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो वैसे ही यहाँ पे शॉर्ट में हम देखें तो वेयर डिड बुद्धा एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन। तो इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि वेयर डिड बुद्धा टीच, यानी बुद्धा कहाँ उपदेश दिए थे फर्स्ट सरमन। फर्स्ट सरमन मतलब पहला उपदेश, उन्होंने पहले उपदेश की शिक्षा जो थी टीच कहाँ किया था। तो आप जानते भी हैं कि ये सारनाथ है, वाराणसी का जो पवित्र स्थल सारनाथ है वहाँ पर उन्होंने दिया था अपना पहला उपदेश। तो ये आप शॉर्ट में लिख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद लॉन्ग की अगर बात करें तो वाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ। किसा गौतमी जो थी जिसका बच्चा मर गया था वो क्या है कि वो इतने ज़्यादा दुख में क्यों थी। तो और क्योंकि भाई उसका एक ही बच्चा था वो भी मर गया तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुख में थी। और इसी में प्रश्न मिला के पूछ रहा है कि व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, और अंत में उसने सीखा क्या। तो अंत में उसने क्या सीखा, अंत में उसने ये सीखा कि जो मृत्यु है वह एकदम सत्य चीज़ है, सत्य है, और जब जो जीवन है वह मृत्यु और नुकसान से भरा हुआ है। तो इसलिए उसने ये सीखा कि मृत्यु सबके लिए समान है। मेरा ही पुत्र केवल नहीं मरा हुआ है या मैंने ही केवल किसी को नहीं खोया हुआ है, सबने किसी न किसी को खोया हुआ है। तो इसलिए वह अंत में सीखती है। इसी में या करके प्रश्न में एकदम सेम इसी को पूछता है। बस मैंने कहा ना आपसे कि ये थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर देता है। जैसे ये पूछा है कि व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, यानी मृत्यु के बारे में किसा गौतमी ने क्या सीखा। तो भाई देखिए वही बात है कि व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उसने क्या सीखा, इतने दुख में क्यों थी वगैरह। तो यही चीज़ है कि यही प्रश्न वो भी है, बस इसको लगा दिया है कि मृत्यु के बारे में या मृत्यु से उसने क्या सीखा। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो व्हाई डिड किसा गौतमी कम टू गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध के पास किसा गौतमी क्यों आई, क्योंकि एक आदमी मिला था पड़ोस में वो जो वगैरह वो बार बार सबके यहाँ जा रही थी तो सभी लोग उसको कह रहे थे कि अरे ये लग रहा है कि इसकी चेतना खत्म हो गई है, इसका बच्चा तो मर गया है, लग रहा है इसके लिए वो पागल सी हो गई है। तो वह क्या करती है कि उसको एक आदमी मिलता है, जब आदमी मिलता है तो वो आदमी उनको बताता है कि गौतम बुद्ध ही एक ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि वही कुछ कर सकते हैं। तो वह इसलिए गौतम बुद्ध के पास जाती है कि वह हो सकता है मेरे बच्चे को जिंदा कर दें। तो व्हाट डिड गौतम एडवाइस टू हर टू डू, यानी गौतम का मतलब गौतम बुद्ध जो थे वो उसे सलाह क्या दिए करने के लिए। उसे आप जानते हैं कि वह सलाह ये दिए कि तुम जाओ एक मुट्ठी मुझे सरसों के बीज लेके आओ या सरसों लेके आओ, और वह सरसों का जो बीज है या सरसों है वो ऐसे घर से ले आना जिस घर ने किसी को खोया ना हो, चाहे अपने माँ बाप को या पिता को या किसी संबंधी को वगैरह, यानी किसी को ना खोया हो, ना पुत्र न पुत्री को, यानी उस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो ये कहते हैं उसे। और आगे अगर कहा जाए तो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है लॉन्ग का कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस किसा गौतमी दैट डेथ इज अनऑर्डेलेबल। तो इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि गौतम बुद्ध जो थे किसा गौतमी को कैसे कन्विंस किए, यानी समझाए कि जो मृत्यु है वह अनअवॉइडेबल, यानी कि उससे मृत्यु से बचा नहीं जा सकता या मृत्यु को एक तरफ नहीं किया जा सकता, मृत्यु को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कैसे किसा गौतमी को समझाया, तो ये किसा गौतमी को समझाया उन्होंने। तो
इस तरीके से जब उन्होंने सरसों का बीज वगैरह मांगा तो जब जहाँ जहाँ गई तो सबने कहा कि हमने किसी न किसी को खोया हुआ है, हमारे दुख को वगैरह ताज़ा मत करो वगैरह, हमें याद मत दिलाओ फिर से। तो जिंदा तो बहुत कम हैं लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है वगैरह, इस तरह की बात वह करता है। तो इस तरीके से वह सीख जाती है कि मृत्यु केवल मेरे ही बच्चे की नहीं हुई है, सबने किसी न किसी को खोया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं, ये तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके प्रोज के अंतिम इंपॉर्टेंट लेसन के। अब आगे देखते हैं कि एमसीक्यू जो प्रोज है इसमें आपके प्रोज से जितने भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट लेसन से बनने वाले हैं वो सारे के सारे हम देने वाले हैं आज आपको, ताकि प्रोज की बात ही ख़त्म हो जाए और जो भी आपके इन क्वेश्चन के से रिलेटेड हैं उनको देखा जाए। अब यहाँ पे देखिए कि ये इंपॉर्टेंट ही हैं, सब पे ध्यान दीजिएगा, सब एकदम तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है एमसीक्यू से कि वल्ली वाज ईयर्स ओल्ड, ये वल्ली कितने वर्ष की थी? तो वल्ली आप जानते हैं कि वल्ली 8 वर्ष की थी, यानी 8 ईयर्स ओल्ड, ये आपका। द गर्ल वल्लिया माई वाज कॉल्ड फॉर शॉर्ट, उसे छोटे में यानी कि वल्लिया माई को शॉर्ट में क्या बुलाते थे लोग? तो वल्ली बुलाते थे। द बस फेयर, जो बस का किराया था वल्ली के गांव के लिए, वल्ली के गांव से शहर के लिए, वह कितने पैसे था? तो 30 पैसे था। इसके बाद फिर आपका जो द मोस्ट क्रॉप ऑफ कुर्ग की मुख्य फसल क्या थी? कॉफ़ी थी। इसके बाद फिर ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यानी कि बचपन के दौरान, गोवा के समय में, हमारे बचपन के दौरान जो बेकर थे वह हमारे मित्र हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, और क्या हुआ करते थे? गाइड यानी पथ प्रदर्शक हुआ करते थे, रास्ता दिखाने वाले हुआ करते थे। महासीर जो मछली है वह एक बड़ी मछली होती है जो पाई जाती है ताजे पानी में, वो किस नदी के? वो कावेरी नदी के ताजे पानी में महासीर मछली पाई। और जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एने फ्रैंक वाट टू कीप डायरी बिकॉज, एने फ्रैंक वांट तो चाहती थी डायरी रखना, क्योंकि उसके पास सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक, मतलब उसके पास कोई मित्र नहीं था बात करने के लिए, और शेयर और फीलिंग यानी अपने जो महसूस करती थी जो भावनाओं को शेयर मतलब उनको बांटने के लिए। तो ये पहला आपका आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला जो थे वह पहले काले साउथ अफ्रीका के क्या थे? तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे। इसके बाद अगला अगर प्रश्न देखा जाए तो ऑन पोडियम पे पहले शपथ लिया, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे पहले शपथ किसने लिया? तो मिस्टर डी क्लार्क ने लिया था। उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट के तौर पे थॉमो बेकी ने लिया था। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे थॉमो बेकी, दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे मिस्टर डी क्लार्क, और फिर प्रेसिडेंट के तौर पे तो आपके नेल्सन मंडेला थे ही। इसके बाद जो सेरेमनी यानी जो समारोह था वह टुक प्लेस यानी पूरा हुआ एक प्यारे से या रंगशाला में, जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ था। वो भी कहाँ बनवाया? वो किसके द्वारा? वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में तो वो हुआ था। आगे देखिए कि मंडेला के अनुसार व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कि सब देश का या राष्ट्र का सबसे बड़ा वेल्थ मतलब धन क्या होता है, यानी क्या है? तो वहाँ के रहने वाले लोग यानी पीपल वहाँ के जो हैं वो राष्ट्र के सबसे बड़े धन होते हैं। आगे अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो थी वह, तो जो राजतंत्र और प्रजातंत्र था तो वह साउथ अफ्रीका में यानी कि कब वो स्थापित हुआ? तो यहाँ पे 1994 में स्थापित हुआ था। इसके बाद फिर इसके बाद कि लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों को क्या समझता था? बंच ऑफ क्रूक्स यानी ठगों का झुंड या बेईमानों का झुंड समझता था। इसके बाद फिर लेंचो रोट ए लेटर, लेंचो भगवान को पत्र लिखा, वो भी कितने पैसे के लिए? 100 पैसे के लिए, यानी 100 पेसोज के लिए। इसके बाद जो पोस्ट मास्टर थे वह एमिएबल थे, और इसके साथ साथ तो क्या थे? फैट मतलब मोटे थे। लेंचो जो था वो भगवान को पत्र लिखा कि यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल गो हंगरी यानी भूखे रह जाएंगे। ये आपका आंसर। और जो अंतिम प्रश्न है वो देखिए कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो एट द टॉप ऑफ द लो हिल का है या एट द टॉप ऑफ द हिल? तो ये आप ध्यान से देखिएगा, ये सब तैयार कर लीजिएगा। प्रोज आपका आज समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।